यस, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल यानी परसों और उससे पहले दिन लास्ट 2 डेज में आपने फेसबुक के बारे में सीखा था कि फेसबुक पर हम किस तरीके से पेज बनाते हैं, और आपको टास्क भी दिया गया था, एक पेज बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, और आपके फेसबुक पर कितने फ्रेंड्स हैं ये देखने के लिए आपको टास्क दिया गया था। लिंक भी आप लोगों ने शेयर नहीं की। आई होप आप सभी ने ये टास्क कंप्लीट किए होंगे। आपने फेसबुक का पेज भी बना लिया होगा, आपने फेसबुक का ग्रुप भी बना लिया होगा। यदि नहीं बनाया है तो आप आज ही फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप बना लें। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजी दी गई थी आपको कि फेसबुक पर आपको दूसरों के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, और दूसरों के ग्रुप ज्वाइन करके आपको क्या करना है ये सब आपको डिटेल्ड वे में बताया गया था। आई होप आप सभी ने ये सारा काम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। ओके, चलिए उसी को थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। फेसबुक को आज फिनिश करते हैं हम और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन कर लेता हूं, और ये मैंने फेसबुक ओपन किया। यहाँ पर मैं कुछ ऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी और देने जा रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास मैंने आपसे फ्रेंड्स पूछा था कि कितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो आपको फ्रेंड्स में जाना है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ऑल फ्रेंड्स, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को आपको मैसेज करना है। अब आपके पास 3 तरह के फ्रेंड्स हो सकते हैं। एक तो आपके खुद के फ्रेंड्स होंगे जिनका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? उनको तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको वो फेसबुक पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है? कुछ आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जिन्हें भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो भी आपको बिजनेस नहीं देने वाले, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आईडी में भी कुछ ऐसे, जैसे ये ले लो, ठीक है? इनको मैं ना तो बिजनेस के लिए मैसेज कर सकता हूँ, और ये मेरे पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है? उसी तरीके से इसमें आपके पास कोई ना कोई ऐसे होंगे जो आपकी आईडी में रहेंगे, ठीक है? नंबर 1, यहाँ तक क्लियर होगा तो सी टाइप कर सकते हैं। यदि ये क्लियर है तो सी टाइप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, ठीक है? जिनको मैं ना तो ये मेरे को बिजनेस देने वाले हैं, ना मेरे किसी काम के हैं, ना मैं इन्हें यहाँ से हटा सकता हूँ, यानी अनफ्रेंड कर सकता हूँ, ठीक है? अब आते हैं आपके पास 2 तरह के लोग, मतलब बाकी के फ्रेंड्स के अलावा, फैमिली फ्रेंड्स के अलावा आपके हो सकता है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे किस तरह के लोग हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे, बट आपको कोई बिजनेस नहीं देंगे। दूसरे हैं आपके, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये पर्सन, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में रहे नहीं रहे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। यदि आप यहाँ पर हैं तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, हम चल रहे थे, ये पर्सन, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में रहे नहीं रहे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, ना ये मेरे ट्रेनर कोच में से है,
ना ये मेरे बिजनेस फ्रेंड लिस्ट में से है, क्योंकि कुछ लिस्ट हो सकती है कि आपके बिजनेस फ्रेंड होंगे जो आपको हो सकता है कि बिजनेस ना दें बट आपको रेफरल दे दें। ठीक है, जैसे ये पर्सन है, ये मेरे खुद मेरे से कोई भी काम ना कराए बट हो सकता है मुझे यहाँ से कोई रेफरल मिल जाए, क्योंकि ये बिजनेस में से है, यानी जो मेरा फील्ड है उसी फील्ड में से है। ठीक है, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, ये मेरे फील्ड में से है, तो इस तरह के पर्सन को भी हम नहीं हटा सकते जो आज मेरे काम नहीं आ रहे, जो मेरे से वेबसाइट नहीं बनवा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट, लैंडिंग पेज ये सब काम कर रहा हूँ, तो आज ये मेरे से काम नहीं करा रहे, हो सकता है कि इन फ्यूचर इन्हें मेरी जरूरत पड़े, जैसे ये पर्सन है, या फिर यहाँ से मुझे कोई रेफरल मिले। ठीक है, अब ये पर्सन जो मैंने सेलेक्ट किया है, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, ये मेरी, ठीक है, फ्रेंड लिस्ट में है, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक क्लियर है? तो सी टाइप कर देंगे यदि यहाँ तक क्लियर है। इसे हमें डायरेक्ट मैसेज करना है। ठीक है, इसे हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड आप जो भी काम करते हो डायरेक्ट मैसेज करना है। ठीक है, जैसे क्या काम करते हो आप लोग चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, जैसे हम ये काम करते हैं, फिर मैं उस एक एग्जांपल लेके आपको आइडिया देके बताऊंगा। या मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने इंटरव्यू हैंडलिंग, ठीक है, क्या काम है आपका? इंटरव्यू हैंडलिंग नंबर 1। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल आप सिखाने का काम करते हो या क्या काम करते हो? ठीक है, जैसे पेरेंटिंग कोच, अगर हम पेरेंटिंग कोच का एग्जांपल है तो ठीक है, ये पर्सन मैरिड रख लग रहा है, हम इसे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे डीएम कर सकते हैं। मैं दोनों एग्जांपल, तीनों एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक है, आप कम्युनिकेशन कोच ये इंटरव्यू स्किल सिखाते हो या क्या काम करते हो? सिखाने का काम या क्या क्या काम? कोच, ओके, कम्युनिकेशन कोच, कोचिंग देते हो आप। तो अब इसकी प्रोफाइल को आप चेक करोगे एक बार, ठीक है, और इसके अबाउट पेज को चेक करोगे सिखाने का, इसकी अबाउट पेज को आप चेक करोगे एक बार। ठीक है, ना तो इसके अबाउट पेज में कुछ है, ना इसके प्रोफाइल में कुछ है। ठीक है, तो हमें इससे आइडिया तो नहीं लग रहा कि ये पर्सन करता क्या है। ठीक है, एक दो पोस्ट देख के भी हमें आइडिया नहीं लग रहा कि ये पर्सन करता क्या। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, पहला एग्जांपल हमने कौन सा लिया था? पेरेंटिंग कोच का। ठीक है, पेरेंटिंग कोच के केस में इसे डीएम किया जा सकता है कि यदि आप ये चीज सीखना चाहते हो तो हमें मैसेज कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, कम्युनिकेशन सिखाने का। कम्युनिकेशन कोच है ये, अ, यानी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दे रहे हो आप। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम ये पर्सन सीख सकता है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल से, इसके पोस्ट देखकर और इसका अबाउट पेज देखकर कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो हम इसे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया तो लग नहीं रहा, तो ठीक है, हम डीएम कर देते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं मेरा। ठीक है, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ। पहला, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पार्ट टाइम वर्क। दूसरा, लैंडिंग पेज बनवाने का, लैंडिंग पेज बनाना बनवाना चाहते हो। तीसरा एग्जांपल, ये सब सीखकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं मैसेज करूंगा, पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो क्या? ठीक है, आपके केस में एक ही एग्जांपल है तो आप एक ही ले सकते हो। ठीक है, और अब करना क्या है, आपने मैसेज कर दिया। ठीक है, अब इसे समझना आपको करना क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जरूर है, टाइम जरूर लेगा, और बट ऑर्गेनिक प्रोसेस है, आपकी लिस्ट भी खाली होगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आपने मैसेज किया पेरेंटिंग कोच का,
2 दिन बाद आपको चेक करना है इस पर्सन का कोई रिप्लाई आया या नहीं आया। इस पर्सन का या तो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब इस पर्सन का रिप्लाई आता है, आपने क्या मैसेज किया कि आप पेरेंटिंग कोच बनना चाहते हो, यही है ना आपका पेरेंटिंग कोच। या फिर दूसरा एग्जांपल इनका था कि आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हो। फिर बाद में मैं अपना एग्जांपल देके बताऊंगा। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हो, या तो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। मान लो इस पर्सन का रिप्लाई आता है, इसने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया, तो आप इसे, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, आप इनसे बात करो, आप इनको मैसेज करो, आप इनको व्हाट्सअप करो, फिर डील करना आपके हाथ में। ठीक है, अब मान लो हम दूसरा लेते हैं कि इनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब इस केस में भी दो बातें होंगी, या तो इस पर्सन ने सीन ही नहीं किया मैसेज, या फिर इस पर्सन ने सीन करके छोड़ दिया। ठीक है, सीन नहीं किया, देखा ही नहीं, या देखकर छोड़ दिया। 2 दिन बाद, इनको 2 दिन का टाइम देना है। जैसे आज मैसेज किया तो आज और कल, 2 दिन छोड़ के परसों फिर मैसेज करोगे, क्योंकि अगर इनका रिप्लाई आना होगा 2 दिन में आ जाएगा। इनको फिर मैसेज करोगे, फिर 2 दिन देखना है, इनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, इनको फ्रेंड लिस्ट में से रिमूव करो। ठीक है, अब ये ना तो ये आपका फैमिली फ्रेंड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। फैमिली फ्रेंड, आपका फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर्स, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इनको जैसे पड़े हुए हैं वैसे पड़े रहने दो। ये मैंने उस पर्सन का एग्जांपल लिया जिसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं इसे जानता हूं, अगर मैं रिमूव भी कर दूं तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ये मेरा फैमिली फ्रेंड्स, ना मेरा फ्रेंड्स, ना ये मेरे रिलेशन में है। ठीक है, ये कोई भी नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्या करना है। इनको 2 बार मैसेज करना है, 2-2 दिन के गैप में। आज मैसेज करना है, उसके बाद कल का दिन छोड़ के, या एक दिन और दे सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 दिन देना चाहते हो या 3 दिन देखना चाहते हो, चलो और देख लेते हैं। और अगर 2 बार में इनका रिप्लाई नहीं आता है तो इनको अनफ्रेंड कर देना है। हमें यहाँ पर जगह नहीं घेर के रखनी है, हमें लिमिटेड फ्रेंड्स मिले हैं, 5,000 फ्रेंड्स। ठीक है, इनका पूरा पोटेंशियल हमें लेना है, इनका पूरा फायदा हमें उठाना है, इनसे बिजनेस जनरेट करना है। आपकी लिस्ट में वही लोग होने चाहिए, आपके फ्रेंड हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके ट्रेनर्स हो सकते हैं, या आपके कोई बिजनेस वाले हो सकते हैं कि जिनसे हमें बेनिफिट मिलने वाला है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपको बिजनेस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा इसका करना क्या है। ठीक है, दूसरा हमें ये भी देख लेना है। चलिए मैं यहाँ पर पोस्ट पर चलता हूँ। यहाँ पर ये पर्सन देख लो एक्टिव है, यहाँ पर लाइव है। दूसरा 7 सितंबर, यानी ये पर्सन एक्टिव है। ठीक है, चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिससे और समझ में आ जाएगा। इस पर्सन को लेते हैं। ठीक है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 26 फरवरी, 19 मार्च 2024, यानी कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने से ये पर्सन, इसने एक भी पोस्ट नहीं डाली है। ठीक है, ना इसकी प्रोफाइल से कोई आइडिया लग रहा है। तो ये पर्सन पेरेंटिंग कोच वाले केस में आप फैमिली एंड रिलेशनशिप में जाके देख लो, जिसने कुछ भी नहीं डाला हुआ तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, आप ओनली चांस ले सकते हो कि इसको डाल देते हैं मैसेज कि आप पेरेंटिंग कोच बनना चाहते हो, या फिर दूसरा एग्जांपल क्या था, क्या आप आ, दूसरे पर्सन ने क्या था, कम्युनिकेशन कोच बनना चाहते हैं, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं और यही रिपीट करना है। 2-2 दिन के गैप में
2 बार मैसेज डालने हैं और रिप्लाई नहीं मिलता है, ये पर्सन देखता ही नहीं है या फिर देख के सीन करके छोड़ देता है, रिमूव कर दो इसे। हमें अपनी फ्रेंड लिस्ट में नहीं रखना है, क्योंकि इसने खुद ने देखो किसी ने क्या डाला है यहाँ पर कि 5,000 फ्रेंड्स होने के कारण मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, कृपया मेरे पेज को फॉलो करें। हमें 5,000 फ्रेंड्स वही रखने हैं जो हमारे काम के, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, या फिर हमें बिजनेस दे रहे हैं। इसको मैं रिमूव भी कर दूं तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, हमें ऐसे पर्सन को नहीं रखना। यदि सारी प्रोसेस समझ गए हैं ऑर्गेनिक की, तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं कि यस, कि हमें ये ऑर्गेनिक प्रोसेस समझ में आ गई है। ठीक है, मैसेज पर जाकर आप डीएम कर सकते हो यदि समझ में आ गया है प्रोसेस, तो यस टाइप कर सकते हो। क्या है, अब जैसे मैंने 2-3 दिन पहले कुछ मैसेज डाले थे, मैं चलता हूँ मैसेंजर पे। ठीक है, अब मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मैं ये मैसेंजर पे गया, यहाँ पर ये देखो, ये जतिन ठाकुर है कोई, यहाँ पर मैंने इसको मैसेज डाला। अच्छा, ये 22 घंटे पहले डाला था, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, 2 दिन पहले ये पर्सन देखो, इसको मैंने मैसेज डाला था, इसको भी छोड़ दो, इसको मैं रिमूव कर चुका हूँ, ये वाला। ठीक है, इसको लेते हैं। इसको मैंने ट्यूसडे को मैसेज डाला था, ये वाला। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार और मैसेज डाल सकता हूँ, 1 डे, 1 दिन पहले डाला था। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा मैसेज डालूंगा, ये फिर भी रिप्लाई नहीं करता है, सीन नहीं करता है, रिप्लाई नहीं करता है। इसको देखो, 2 मैसेज डाल रखा है मैंने, इसने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ना सीन किया, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं। तो यानी ये पर्सन या तो ये एक्टिव नहीं है या मेरे काम का नहीं है। अब मैं इसे, मैंने क्या मैसेज डाला है इसे, डू यू वांट टू डू पार्ट टाइम वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्या आप विदाउट इन्वेस्टमेंट पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, नो रिप्लाई। अब मैं दूसरा मैसेज डालूंगा, मैंने बताया था, अब मैं अपना केस ले रहा हूँ, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, या तो वेबसाइट बनवा लो, या पार्ट टाइम वर्क कर लो, या वेबसाइट बनाना सीख लो। वेबसाइट बनाने की इसकी कंडीशन नहीं है, इसकी प्रोफाइल देखकर मैंने चेक किया था। ठीक है, ना तो इसकी कोई पोस्ट डली हुई है ऐसी कि मैं इसे वेबसाइट बनवा लो, इसका मैं मैसेज करूँ, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास कट। मैंने मैसेज डाला ये वाला पार्ट टाइम वर्क का, इसका नो रिप्लाई। मैं एक और मैसेज डालूंगा कि आप सीखना चाहते हैं, 1-2 बार मैसेज डालूंगा, यदि मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो मैं इसे अनफ्रेंड कर दूंगा। ये मैं गया प्रोफाइल में इसकी, क्योंकि ये पर्सन मेरे किसी काम का नहीं है, और मैंने ये भी चेक किया कि ये पर्सन 19 जुलाई एक्टिव तो है, बट इसने नहीं, ये भी कोई किसी और ने डाली हुई है, तो यानी ये पर्सन भी मुझे नहीं लगता कि ये एक्टिव है। इस नाम से कोई भी पुष्पेंद्र सैनी, इसकी कोई भी पोस्ट नहीं डाली हुई है, यानी जितनी भी पोस्ट डाली है किसी और ने डाली हुई है। इसने एक पोस्ट डाली है 22 मार्च को, यानी ये पर्सन 6 महीने से एक्टिव है। ठीक है, हालांकि ये छात्र संघ सचिव है किसी कॉलेज में, बट ये काम आ सकता था हमारे, बट ये हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि 1-2 चांस और दें, या फिर 1-2 दिन और दें, तो हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोफाइल कह रही है कि ये छात्र संघ का संयुक्त सचिव है कॉलेज का, तो हम इसे 2 दिन और दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, इसकी प्रोफाइल हम चेक करेंगे। मान लो सारी प्रोसेस कर ली हमने, मैंने अपने दोनों तीनों प्रोडक्ट पिच कर लिए। ठीक है, मेरे पास 3 प्रोडक्ट थे, मैंने तीनों पिच कर लिए। नो रिप्लाई, नो सीन, कोई कुछ नहीं, ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर दिया इसने। इसकी प्रोफाइल में जाकर मैंने देखा, कुछ भी नहीं है। इसके अबाउट में जाके देखा, हैप्पी बर्थडे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, और इसका भी पता नहीं इसने रिप्लाई किया है कि नहीं किया। अबाउट में जाके देखा, कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं अनफ्रेंड कर सकता हूं।
यानी इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये ऑर्गेनिक प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो अपनी फ्रेंड लिस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्क्लेमर है, ये तो प्रोसेस हो गई। एक दिन में 25 से ज्यादा मैसेज नहीं करोगे। आज मैसेज करने बैठोगे 10 से ज्यादा नहीं करोगे, कल करोगे 11 से 12, 15 से ज्यादा नहीं करोगे, फिर उसके बाद तीसरे दिन आप 20 से ज्यादा नहीं करोगे, फिर उसके बाद आप 25 से ज्यादा किसी भी दिन मैसेज नहीं करोगे। यानी आपके डेली जो मैसेजेस जाएंगे 20 से 25 तक के। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। इसके अलावा 10 से ज्यादा लोगों को आप अनफ्रेंड नहीं करोगे, स्पैम माने जाओगे। बोट ऐसा लगेगा फेसबुक को कि कोई बोट लगा हुआ है जो जल्दी जल्दी अनफ्रेंड कर रहा है लोगों, जल्दी जल्दी मैसेज कर रहा है लोगों को। आपको ये प्रोसेस भी नहीं करनी, यानी आपको अनफ्रेंड भी नहीं करना है लोगों को। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर होंगे आपको। अनफ्रेंड भी 10 से ज्यादा लोगों को एक दिन में नहीं करना है, एक दिन में 25 से ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं करने। अभी 2-3 दिन आपको 10-15 मैसेज भेजते हैं। ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है। अब आपकी फ्रेंड लिस्ट बिल्कुल खाली हो जाएगी। आपके पास 5,000 फ्रेंड्स थे, यस आशीष जी, आप अनम्यूट करो। ओनली आपका रिप्लाई आया था मेरे पास कि आपके पास 5,000 फ्रेंड्स है। हेलो। हाँ, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके पास 5,000 फ्रेंड्स हैं। जी सर, मेरे प्रोफाइल में 5,000 फ्रेंड्स थे। 5,000 तो काम के नहीं होंगे। नहीं सर। हाँ। सर काम के तो केवल 300 या 400 ही होंगे। हाँ, तो इस प्रोसेस को नहीं, ये नहीं कह सकते कि 300-400 होंगे। जी ठीक है ना, आप डिजिटल प्रोडक्ट अगर सिखाते हो तो जी आपके 2,000 काम के हो सकते हैं। ठीक है ना, जी और जी यदि आप वेबसाइट बनवाते हो जी। तो आपके हो सकता है कि 100 भी काम के ना हो। ठीक है। है ना, हाँ कि आपने फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग फिल किए हैं और स्टार्टिंग से आप फिल करते आ रहे हो इस काम को करने से पहले, बट जी। आपने फिल्टर नहीं किए हैं, हाँ जी सर, फिल्टर नहीं है मैंने। तो आपको अब फिल्टर करने हैं। ठीक है इसीलिए सर। मैंने ये असाइनमेंट आपको बोला था कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, पेज बनाओ, ग्रुप बनाओ। ठीक है, आप जी इनको ग्रुप में ज्वाइन करने का मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है सर, ग्रुप में ठीक है, ज्वाइन करने का मैसेज कर हाँ, दूंगा। अगर फिर भी ये ज्वाइन नहीं करते हैं, आप इनवाइट करने को भी मैंने बोला था आपको, इनवाइट करना आप सभी को आता होगा। आपको हाँ पेज जी बनाना है, मैं फिर से एक बार इनवाइट इनवाइट करना तो मैंने बता कर देता हूँ। रखे हैं सर, फिर पूरे आप, 5,000 इनवाइट कर रखे हैं मैंने। हाँ बिल्कुल। अब जो लोगों ने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, रिमूव करो, मैसेज करो और रिमूव करो। जबरदस्ती मैसेज नहीं करना है, चांस देना है, रिमूव नहीं करना है। उन्हें चांस देना है, हो सकता है वो आपको बिजनेस दे। ठीक है सर। ठीक है, पहले चेक कर लेना है उन्हें, 1-2 दिन का, 3 दिन का मौका देना है, चांस देना है। ठीक है, आप अगर सिखाते हो तो, जी अगर आप ओनली बनाते हो वेबसाइट और आपको सर, लगता है अभी तो कि बनाते ही हूँ। आप बनाते हो, तो उन्हें आप रिमूव कर सकते हो। फिर तो वो आपके मैक्स टू मैक्स काम के नहीं, है ना। ठीक है जी। हाँ, और तो सर मुझे आगे फिर किस तरीके के फ्रेंड्स इंक्लूड करने चाहिए अपनी प्रोफाइल में? हाँ, अब 1 मिनट, वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को इनविटेशन करना है, पेज पर जाना है, पेज पर फॉलो करने के लिए यहाँ से इनवाइट करना है आपको, आपको ग्रुप के लिए इनवाइट करना है। ठीक है। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ जस्ट। यहाँ पर ये देखो, पोस्ट रीच, पोस्ट एंगेजमेंट। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ऐड चल रहा है। इनवाइट पीपल टू कनेक्ट। ठीक है, स्विच नाउ। आपको इनवाइट करना है अपने पेज को लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए, और फिल्टर आउट करते चलना है, प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, हम यहाँ पर ये देखो, मैं 1284 नॉट इनवाइटेड, 1964 इनवाइटेड है। हम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं और उनको फिल्टर आउट करते चलेंगे और न्यू फ्रेंड्स बनाते चलेंगे। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। इसको नॉट इनवाइटेड है, इनको मैं इनवाइटेड में ला देता हूँ। ये मैं, अरे कहाँ गया, हाँ, 1,000 को ले आता हूँ और 1-2 जो मुझे हटाने हैं उनको मैं रिमूव करता हूँ, हटाता हूँ, जिनको मुझे नहीं भेजना मैसेज
ठीक है, ना मैं इनको हटा सकता हूँ ना इनको मैं रख सकता हूँ। चलो बस ये रख लेते हैं और इनको मैं इनवाइट कर दूंगा। अब एक बार से ज्यादा ये प्रोसेस नहीं करनी है, 3-4 दिन कहीं इनको लगे हुए वो इनवाइट करने में नहीं, बस एक बार कर दिया, अब 4-5 दिन भूल जाओ। ठीक है, स्पैम नहीं करना है हमें, हम स्पैमिंग नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वे में बिजनेस कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद ये सब फिल्टर आउट, पहले तो ये सब करने हैं। ठीक है, और आपके केस में तो बहुत टाइम लगेगा इनको अनफ्रेंड करने में, क्योंकि मैंने 10 बोले हैं बस, है ना। जी हाँ सर। और फिर भी अगर आप आ, इनकी प्रोफाइल जरूर से चेक कर लें कि अगर आपको लगता है, ठीक है, एक बार मैं फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करता हूँ बनाने वाले केस में। ठीक है, कि जी आप बनाते हो, आप सिखाते नहीं हो, आप बनाते हो। जी सर। ये पर्सन है, मैं इस पर गया। ठीक है, अब मैं इसको चेक करूंगा, इसके पोस्ट तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अबाउट में जाके मैं चेक करूंगा, अबाउट में भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर से मैं पोस्ट में जाऊंगा, एक्टिव वगैरह कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, इसने तो खुद कोई पोस्ट ही नहीं डाली हुई। इस नाम से दिनेश चंद, दिनेश चंद, दिनेश चंद, दूर दूर तक कोई पोस्ट नहीं है, एक ये डाली हुई है। ठीक है, और वो भी 21 जुलाई। चलो ये एक्टिव एक्टिव तो है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, हमसे ये वेबसाइट नहीं बनवाने वाला। फिर भी जी अगर आप एक बार चांस लेना चाहते हो, ठीक है, अब एक दिन में मैंने क्या किया, 10 लोगों को अनफ्रेंड किया, 15 लोगों ठीक है। को मैसेज देख के, मैसेज भेज के देख लो कि आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हो। अगर रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं तो हटाना तो हमें है ही है, क्योंकि आपको मालूम है इस पर्सन को हटाना है। ठीक है, ये जी तो श्योर है। अब ये भी श्योर है कि 5,000 के 5,000 आप एक साथ नहीं हटा सकते। जी आप डेली 10 हटाए चलो, 10 को मैसेज भेजे चलो। हो सकता है कि इसने प्रोफाइल में कुछ नहीं लिख रखा हो, बट इसको बनवाना चाहता हो। अब किसी का क्या भरोसा, है ना। जी हाँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि 10 को मैसेज, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। अब मेरे पास तो जगह है, 3400 फ्रेंड है, अगर मैं हटाना भी चाहूँ तो हटा सकता हूँ। हाँ। ठीक है, और जिसके पास 1000-1500 है, वो तो ओनली मैसेज करके, उसके पास तो बहुत जगह है फ्रेंड्स भरने के लिए, तो वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करो आप लोग। उसके अलावा आप फ्रेंड में जाके, आपके पास कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे। ठीक है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, अब आपको कंफर्म नहीं करना है। ठीक है, मैं एक एक करके सबका एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं अपना भी लूंगा। ठीक ये है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, संतोष गुप्ता, मैं इसको लेता हूँ। सबसे पहले लेते हैं आपके केस में। यहां पर आपके पास जगह तो है नहीं, पांच जी हजार हाँ सर। आप फुल इसे होगा। रिजेक्ट मारोगे, क्योंकि कुछ दिख रहा है कि आपको इसमें नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। मैं तो आपका एग्जांपल ले रहा हूँ बस। ठीक है, भले ये मेरे लिस्ट में हो, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा, आप ठीक। इसे रिजेक्ट मारोगे। अब आते हैं विश्वास, कम्युनिकेशन कोच। आप इस इनको मैसेज कर सकते हो सकता है सीख ले, सीखने वाले का कुछ ना कुछ पता होता है। और बाकी लोगों ने मैसेज भी नहीं किया था कि क्या क्या काम करते हैं, इसलिए मैं औरों का एग्जांपल भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था यहाँ पर चैट बॉक्स में, मैं केवल उन्हीं का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपके केस में ये सीख सकता है। अब मैं अपना केस लेता हूँ। नंबर 1, वेबसाइट बनाना, तो एग्जाम्पल फिट नहीं होता। नंबर 2, पार्ट टाइम वर्क, मैं इसे मैसेज कर सकता हूँ पार्ट टाइम वर्क का। ठीक है, प्रोसेस फिर से रिपीट करता हूँ, मैं इसे मैसेज करूंगा पार्ट टाइम वर्क का। पहला मैसेज जाएगा आज, उसके बाद कल छोड़ के परसों दूसरा मैसेज जाएगा, फिर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे। ये वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो क्या,
एक मैसेज और जाएगा, फिर एक मैसेज और जाएगा। मैं 4 बार चांस लूंगा क्योंकि मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो जी सर। अगर फिर भी इनका रिप्लाई नहीं आता है तो मैं इन्हें अनफ्रेंड करूंगा। मतलब अनफ्रेंड क्या है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में ही है नहीं है तो मैं इन्हें दोबारा से अनफ्रेंड करूंगा। एक बार मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर मैं इनका टेस्ट लूंगा, मैं अपना प्रोडक्ट पिच करूंगा। अगर ये कोई भी काम नहीं कराता है मेरे से, ना ये मेरे कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, और ना कुछ कर रहा है, ना मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, मैंने ग्रुप का भी मैसेज भेज दिया, मैं 10-15 दिन लूंगा क्योंकि ये मेरा नया फ्रेंड है। ठीक है, इसने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है, मैंने एक्सेप्ट की है, तो मैं कम से कम 15 दिन लूंगा। नए के केस में बता रहा हूँ ये, मैं पुराने के केस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुराने के केस में 15 दिन देने की जरूरत नहीं है। आपका एक प्रोडक्ट है, 3 दिन, 4 दिन मैक्स टू मैक्स, 4 दिन में अनफ्रेंड मार। ओके सर। ठीक है, और आप तो अनफ्रेंड करे चलो डेली 10। ठीक ठीक है, है सर। प्रोफाइल हाँ देखो, जी। अनफ्रेंड कर दो, और 10-15 मैसेज डेली करे चलो। अगर आपको मिल जाता है तो आपका लक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी फ्रेंड लिस्ट किसी काम की नहीं। तो इस तरह से हमें फ्रेंड को फिल्टर आउट करना है। नए फ्रेंड के केस में मैंने आपको बता दिया, आप 15 दिन दे सकते हो, 20 दिन दे सकते हो, आप 1 महीना दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी आप सर। पहले इनसे देखो, रेस्पॉन्स देखो, इनवाइटेड करके देखो। ठीक है ना, आप डायरेक्ट डीएम मत करो, इनवाइट करके देखो अपनी फ्रेंड लिस्ट में। हो सकता है कि आपके ग्रुप में आ जाए, हो सकता है ये आपके उसमें आ जाए। आप 1 महीने का टाइम दे सकते हो, मैक्स मैक्स टू मैक्स 1 मंथ। अगर 1 मंथ में आपका कुछ नहीं होता इस पर्सन से, तो 1 मंथ के बाद इसको नहीं रखना है। ठीक है, ये नए का आपको बता रहा हूं मैं, नए पर्सन के केस में आपको क्या करना है। आई ठीक। होप सारी प्रोसेस क्लियर हो। जी सर। फेसबुक पर आपको किस तरह से ये सब लोगों को फिल्टर आउट करना है, इन सब लोगों को रिमूव करते चलना है, नए लोगों को आते चलना है, क्योंकि 5,000 लोग हैं, लिमिटेड हैं। और वहीं हम ब्लॉक करके बैठ जाएंगे हमारे जो किसी काम के नहीं है, तो फिर हम और लोगों को कहाँ से लाएंगे। हमें और लोगों को भी तो लेके आना है। यस सर। चलिए, आई होप फेसबुक की जो ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजीज है ये भी आप फॉलो करोगे। जो आपको नेक्स्ट लास्ट क्लास में दी थी वो भी आप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है। दूसरा, फिर से थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। दूसरे लोगों के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। दूसरों लोगों के ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में आपको अपनी अपने ग्रुप में, जो आपने ग्रुप बनाया, पेज बनाने को मैंने आपको बोला, अपने पेज में पोस्ट डेली शेयर करनी है। क्या क्या जाना चाहिए ये भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सोशल मीडिया पर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहां भी आप हो, डेली एक शॉर्ट जानी चाहिए आपकी। 7 दिन मतलब 7 शॉर्ट, 1 महीना मतलब 30 शॉर्ट। ठीक है, डेली जानी चाहिए। और आपकी 5 दिन 7 दिन में एक लॉन्ग वीडियो अगर आप बना सकते हो तो, इजी हो तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, शॉर्ट तो हर कोई बना सकता है। ठीक है, यदि इजी हो आप तो 7 दिन में एक लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो का मतलब होता है 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा आपकी इच्छा। ठीक है, इसके अलावा 2 मिड शॉर्ट वीडियो 7 दिन में। मैं 7 दिन की प्रोसेस बता रहा हूँ। 2 मिड शॉर्ट वीडियो, मिड शॉर्ट का मतलब है मैक्स टू मैक्स 2 मिनट। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या भेजा है इन्होंने, अगर ये हम वेब और ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइडर हैं तो मैसेज कैसे सेंड करना चाहिए। चलिए, मैं मैसेज बना के एक सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये तो ये हो गया। और मैसेज आप ये सेंड कर सकते हो कि यदि आप ग्राफिक्स डिजाइन, यानी ये ग्राफिक्स बनवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको कोर्स का पोर्टल दिया गया है। ठीक है, मुझे मैसेज भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। वहां पर मैंने ईमेल स्क्रिप्ट, फोन स्क्रिप्ट दोनों दिए हैं। ठीक है, मैं वहां पर मैसेज स्क्रिप्ट भी आपको सेंड कर दूंगा। बाकी आप ईमेल स्क्रिप्ट को फॉलो करके अपना मैसेज डिजाइन कर सकते हो। ईमेल और मैसेज एक ही बात है। ऊपर से टू द, जो ऊपर लिखते हैं टू और नीचे श्रीमान श्रीमती ये लिखते हैं, उनको हटा के जो बीच का पार्ट है
वो आपका मैसेज बन जाएगा। ठीक है, और मैं अपना मैसेज भी सेंड दिखा देता हूँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ। और हम सेल्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस अभी नहीं आया पर बाद में आ सकता है, क्या ये इसमें फॉलो नहीं होगा? यस बिल्कुल, बिजनेस, चलो इसको मैं बताता हूँ। लॉन्ग वीडियो मैंने आपको बता दी। लॉन्ग वीडियो में आपको एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट डेली जाना चाहिए आपके सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे। इसके अलावा 2 मिनट का मिड लॉन्ग वीडियो, ठीक है ना, शॉर्ट है ना लॉन्ग है, 2 मिनट का वीडियो आपका जाना चाहिए 7 दिन में 2। और 5 से 10 मिनट का वीडियो आप 7 दिन में 1 डाल सकते हो यदि इजी हो तो। अगर इजी नहीं हो 5 से 10 मिनट का वीडियो डालने में तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डालने की। और अब सेल्स वाली अगर बात करें कि सेल्स में आज बिजनेस नहीं देगा तो कल बिजनेस देगा, बिल्कुल ये नियम फॉलो होता है। बट इस चीज को भी आप समझो, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपका फेसबुक है, 5,000 पास। आप 2 साल तक इस बाट में बैठे हो कि ये हमें बिजनेस देगा, और 2 साल बाद ये बंदा हमें बिजनेस नहीं दे रहा है। फिर आपकी ये फोन डायरेक्टरी की लिस्ट है, आपने इनको मैसेज किया। मैं एक बार फिर से अपना मैसेज दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने क्या मैसेज किया हुआ है, ठीक है। और आप लोग टाइम से आ जाया करो क्योंकि बहुत कुछ जो लेट आए हैं बहुत कुछ मिस कर दिया। मैंने पूरी ऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी बताई थी आपको कि आपको करना क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। पर फिर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो स्टार्टिंग से है वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का सेशन है या नहीं है। जो नहीं आए थे वो इसको देख सके, तो ये वीडियो आपको देखनी है जरूर से, क्योंकि टोटली न्यू कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, जैसे मैं अपना इनबॉक्स दिखाता हूँ आपको, ये पर्सन है। चलो दूसरा दिखाता हूँ आपको। इसको तो अभी मैंने 24 घंटे पहले 22 घंटे पहले मैसेज किया था। मैं आपको जस्ट अ सेकेंड ऐसा पर्सन दिखाता हूँ जिसने 2 मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। चलो मैं इसको दिखाता हूँ। अब ये पर्सन देखो, बुधवार वेडनेसडे को हमने इसे मैसेज किया था। वेडनेसडे कब था? कल ही था, ठीक है। कल 9 बजे मैंने इसे मैसेज किया था। इस पर्सन ने सीन कर लिया ये मैसेज बट रिप्लाई नहीं किया है। अब इसको आप लोग क्या समझोगे? ये आपको सेल्स देगा या नहीं देगा? बिल्कुल, सेल्स वाले ऐसा ही सोचते हैं कि आज हमें जो बिजनेस नहीं दे रहा है तो ये हमें कल बिजनेस देगा। तो मैंने मैसेज क्या किया है ये भी आप देख लो। डू यू वांट टू पार्ट टाइम वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट? इफ यस, शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। जब ये पर्सन अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर रहा तो ये आपको क्या बिजनेस देगा? मुझे ये समझाओ आप। आपको ये 2 साल तक भी बिजनेस देगा क्या? और मैं आपको दिखाता हूं दूसरा एक पॉइंट और बताऊंगा आपको कि बिजनेस जो आपने क्वेश्चन किया है फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें इसे रिमूव। अब ये पर्सन देखो, इसने सीन किया है, इसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं किया। अब इसको हम क्या समझें? ये पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है? ये पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम इसे एक बार और मैसेज करेंगे। अगर ये पर्सन फिर भी हमें इग्नोर करता है, अब ये देखो ये पर्सन एक्टिव भी है बट यहाँ पर हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या ये हमें कितने दिन बाद मैसेज देगा? यस, सेल्स एक्सपर्ट अनम्यूट करेंगे। हाँ भावेश सर, अनम्यूट करिए। हाँ जी, अब क्या समझें इसको हम? डेफिनेटली यही समझना होगा कि सर ये इंटरेस्टेड नहीं है फिर। ठीक है, मैं और मैसेज दिखाता हूँ आपको। ये भी पर्सन सीन कर लिया इसने मेरा मैसेज, ये देखो अभी तो मैंने सीन वाले दिखाए हैं आपको, ठीक है। अब जैसे आप लोग हो मेरी लिस्ट में, यदि मैं मैसेज नहीं भी कर रहा हूं तो मैं ना तो आपको रिमूव कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी होंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। फ्रेंड होंगे, फ्रेंड लिस्ट में होंगे, सब चीज मैंने बताई आपको डिटेल में, जिनको मैं रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो फैमिली वाले होंगे जिनको मैं रिमूव नहीं कर सकता, नहीं तो ये लोग बोलेंगे कि हमें ही रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हम्म।
अ, ये पर्सन देखते हैं। अब इसने जाने क्या क्या मैसेज किए हुए हैं मेरे को, छोड़ो इसको, इसको लेते हैं। ठीक है, इसने भी मैसेज किए हुए हैं मुझे, बट मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया इस पर्सन ने। ठीक है, मुझे मैसेज किए हुए हैं बट मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है, रखें नहीं रखें, क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमें तो मैसेज कर रहा है। अब जैसे ही ये पर्सन, ठीक है, इसको हम नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ से हमें बिजनेस मिल रहा है, यहाँ से मुझे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं, यहाँ से मुझे रेफरेंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर लेते हैं और जिनको मैंने 3 दिन पहले मैसेज किया था उन पर आते हैं हम। ये पर्सन आते हैं, शायद मैंने कितने दिन पहले, 1 दिन पहले मैसेज किया था। अब इसने ना तो सीन किया है, तो सीन नहीं किया तो रिप्लाई भी नहीं आया। अब एक बार और मैसेज करेंगे इसे। ट्यूसडे को किया था, थर्सडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे, आज और मैसेज करेंगे इसे। अगर आज भी इस पर्सन का कोई रिप्लाई नहीं आता है मेरे पास, तो अब हम इसे क्या समझेंगे? यस भावेश सर, अनम्यूट करके बताइए आप। क्योंकि सेल्स वालों को ज्यादा रहता है कि हमें ये बिजनेस देगा, 1 साल बाद देगा, 2 साल बाद देगा, कभी तो देगा। ठीक है, बाकियों को किसी को नहीं रहता। सर सर इतना पेशेंस भी नहीं रख पाएंगे फिर, आई थिंक। इतना पेशेंस रखोगे? नए फ्रेंड के केस में मैंने आपको दे दिया 1 महीना, आप 1 महीना लो। ठीक है, आप सेल्स वाले हो, आप 2 महीने लो, आप 3 महीने लो नए फ्रेंड के केस में। बट ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में काफी टाइम से है, आपकी पोस्ट देख रहा है क्या? ठीक है, चलो एक चीज और बता देता हूं आपको। आपने कोई पोस्ट डाली, ठीक है, आपकी पोस्ट को इसने देखा क्या? आपकी पोस्ट को इसने लाइक किया क्या? आपकी पोस्ट पे कमेंट किया क्या? या आपकी 1 साल से फ्रेंड लिस्ट में है, चलो 3 महीने से फ्रेंड लिस्ट में है, ना तो इस पर्सन ने आपकी पोस्ट को देखा, ना इस पर्सन ने आपका लाइक किया आपकी पोस्ट को, ना इस पर्सन ने आपकी पोस्ट पे कमेंट किया। क्या करोगे ऐसे बंदों का? सब लोग डाल सकते हैं डेफिनेटली चैट हमारी बॉक्स यूज में, नहीं है। सब लोग डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, ऐसे पर्सन का क्या करोगे? हमारे लिए किसी काम का नहीं है सर फिर ये। किसी काम के नहीं है, सेल्स तो नहीं देंगे, हम्म। रिमूव कर दो। अगर मैसेज लिख करके और रिप्लाई भी नहीं दे रहे तो डेफिनेटली ये रिप्लाई नहीं दे काम रहे। के नहीं है। दूसरा, एक केस और समझो। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये पर्सन हो सकता है 3 साल बाद हमें बिजनेस दे, आज ये कोई काम नहीं करता है। ठीक है, आज ये पर्सन कोई काम नहीं करता है, हो सकता है 3 साल बाद ये काम करने लग जाए, आपसे वेबसाइट बनवाने लग जाए। ठीक है, बट इस बात को भी समझो कि आप, सोशल मीडिया जो है ना, आपके किसी काम का नहीं है। लाइट चली गई है थोड़ा सा, है ना, तो मैं स्क्रीन चलो ऑफ कर देता हूँ। ये पर्सन आपके किसी काम का नहीं है, सोशल मीडिया, ये पर्सन छोड़ो, पूरी सोशल मीडिया आपके किसी काम की नहीं है तब तक जब तक आपके पास इनका कांटेक्ट नंबर नहीं है। अगर आपके पास इनका कांटेक्ट नंबर है तो आपकी फोन लिस्ट अनलिमिटेड है। आप एक अपनी फोन लिस्ट में 10 लाख लोगों के फोन नंबर लिख सकते हो। आप सेल्स का रूल फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका नंबर रिमूव कर दो, नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। आप एक फोन लिस्ट में 10 लाख नंबर लिख सकते हो। आप अपने सेल्स के रूल को फॉलो करो, और करना भी चाहिए। हो सकता है कि ये 3 साल बाद हमें बिजनेस देगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने ये नहीं कहा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से इसे रिमूव कर दो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 1024 फ्रेंड्स रह सकते हैं। आप दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, तीसरा बनाओ, 100 व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, 1000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। मैंने ये नहीं कहा आप रिमूव कर दो। आप फेसबुक का ग्रुप बना रहे हो, वहां पर ये बंदा है, मैंने नहीं कहा इसको रिमूव कर दो। बट इस चीज को भी तो समझो कि 5000 लोग हैं आपके पास गिनती के। अगर आप 5000 के भरोसे 1 साल तक, 3 महीने तक बैठोगे, 1 साल छोड़ो, 3 महीने तक बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? 5000 के भरोसे, जहां पर लिमिटेड चीज होती है ना, वहां पर चीजों को फिल्टर आउट करना होता है।
आप अपने, ये आपके पेज, हाँ हो सकता है ये आपके पोस्ट को लाइक या कमेंट कर रहा है ना, आप बिल्कुल रिमूव मत करो कि चलो कम से कम कमेंट तो कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, क्लियर है जो मैं कह रहा हूँ, वो सारी चीजें क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, आप रिमूव मत करो। चलो बंदा बिजनेस नहीं दे रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे रहा, कम से कम कमेंट तो कर रहा है, कमेंट की संख्या तो बढ़ा रहा है। अगर इस पर्सन को भी रिमूव कर देंगे तो फिर कमेंट कौन करेगा। ठीक है, चलिए अब ये सेल्स वाला भी बता दिया मैंने आपको। ओनली 5,000 फ्रेंड्स हैं, इस चीज को ध्यान रखो बस। जहां पर लिमिटेड चीज होती है ना, वहां पर ये फिल्टर आउट करना पड़ेगा आपको। हाँ अनलिमिटेड है, आप फेसबुक ग्रुप में बिल्कुल रिमूव मत करिए, बने रहने दीजिए। रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि अनलिमिटेड है आपके पास। आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट अनलिमिटेड है, व्हाट्सएप ग्रुप अनलिमिटेड है, बने रहने दीजिए, मत कीजिए रिमूव। ठीक है, क्लियर। चलिए, और कोई क्वेरीज हो आप लोग पूछ सकते हो, और बाकी इस वीडियो को जरूर से देखना आप लोग। और उसके बाद चलो मैं एक, ठीक है, फेसबुक के बाद मैं फिनिश करूंगा और कल से मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, इसलिए मुझे एक दो पॉइंट और बताने हैं, वो मैं बता देता हूँ। और जिसके भी क्वेश्चन है चैट हैंड रेज कर लीजिए, और मैं भी 10-5 मिनट में ये जो भी मुझे बताना है बता के मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, क्योंकि आज फेसबुक के टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। फेसबुक ग्रुप कैसे बनाना है, पेज कैसे बनाना है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, ओनली स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ, आप इनको फॉलो कीजिए। फेसबुक ग्रुप कैसे बनाना है ऑलरेडी पोर्टल में देख लीजिए, फेसबुक पेज कैसे बनाना है ऑलरेडी पोर्टल में देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर, एक दो पॉइंट और मैं क्लियर करता हूँ आपको। मैं चलता हूँ मैं अपने ग्रुप में चलता हूँ एक। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक ग्रुप सर्च कर रहा हूँ जब तक आप क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, यस निर्मल मैम, जब तक आप क्वेश्चन पूछ लो मैं एक ग्रुप सर्च कर लेता हूँ जब तक, है ना। अनम्यूट कीजिए। यस अनम्यूट कीजिए। चलिए शायद यहाँ पर नहीं है इनको। हाँ, यस आशीष सर, अनम्यूट कीजिए आप। सर हाँ, मैंने ना सर कल वो एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया था आपको, उसमें सर तो मैं मुझे आपको है ना आज देख के बताऊंगा, कल है ना थोड़ा सा इश्यू था, है ना, और मेरा लैपटॉप वगैरह भी खराब चल रहा था, तो मैंने ये दूसरा लिया है, तो जी। है ना। हाँ आज मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सर कितने बजे फिर आपसे संपर्क कर लूँ? मैं आपको खुद कॉल कर दूंगा या मैसेज डाल दूंगा। एक्चुअली ठीक में है, ना सर मुझे आज हैंड ओवर देने आए और केवल वही एक दिक्कत आ रही है उसमें। ओके, चलिए थोड़ा और सा ऑलरेडी उनको हाँ रिव्यू चैट देना बॉक्स है। में शेयर करो, चलो चैट बॉक्स में शेयर करिए इसको, है ना। मैं अभी 10 मिनट और सही, मैं 10 मिनट में आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ चैट ठीक बॉक्स है। में यहीं पर शेयर करो। ठीक है, जैसे ये ग्रुप ले लेते हैं, कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, किसी भी ग्रुप में आपने पोस्ट शेयर की है, ठीक है, उस पोस्ट पर कोई भी लाइक कमेंट या आ रहा है, तो आपको, ठीक है, कोई भी लाइक या कमेंट आ रहा है तो आपको उनको डीएम करना है। ठीक है, उनसे फ्रेंडशिप करनी है, और उनसे फ्रेंडशिप करने के बाद में आपको अपना प्रोडक्ट भी पिच करना है। ठीक है, अब यहाँ मेरे को पोस्ट मिल नहीं रही है, जो तो मैंने पोस्ट की थी और जो मेरा लाइक कमेंट आए थे, ठीक है, वो पोस्ट मुझे मिल नहीं रही है, तो इसलिए मैं शो नहीं करा पा रहा हूँ यहाँ पे। बट आपको मैंने ये बता दिया है कि आपकी पोस्ट पर अगर कोई लाइक कमेंट आ रही है तो आपको
उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी। ठीक है, अगर वो आपको बिजनेस दे रहे हैं, आपका काम चल रहा है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। नए फ्रेंड्स जो आप बनाओगे, ठीक है, आप नए फ्रेंड जो बनाओगे, आप अगर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी देख लेनी है, आपके काम का ये बंदा है या नहीं है, नहीं तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फेसबुक का पार्ट हम फिनिश करते हैं। और अब आपकी ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी ले लेते हैं और उसके बाद हम सेशन को फिनिश करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यस, आप अब अनम्यूट करके बोल सकते हो कि आपको क्या करना है सर। जी सर, इसमें शॉप पेज है और ब्लॉग का पेज है सर, दो पेज है। ब्लॉग पे। तो देखिए, इसमें ना तो हेडर आ रहा है ना इसमें फुटर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करिए। सर मैं तो मोबाइल पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो आईडी पासवर्ड। एक सेकंड। ठीक है, जो जाना चाहता है जा सकता है। ठीक है, और क्लास यहाँ पर ओवर है, और बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। और जो देखना चाहता है वो देख सकता है नोट डाउन पर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक हम कल सर स्टार्ट। सर सर हेलो। हाँ बोलो। सर मुझे भी एक स्कूल की जो वेबसाइट है उसने उन्होंने बोला है कि मतलब वर्ड प्रेस पर एक्सेल सीट लगा के देना है, मतलब कैसे डिटेल में उनको देना पड़ेगा, एग्जाम्पल मतलब नहीं। वर्डप्रेस पे एक्सेल शीट मतलब? एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है सर, उसमें एक्सेल की सीट लगा के देना है, बता रहे थे वो। ये बच्चों का मतलब जो नाम वाम पता था, एड्रेस अच्छा अच्छा, एड्रेस वो मैं वगैरह। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेबल बना लो। अच्छा सर, हाँ ठीक है सर। टेबल बना लो, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और टेबल का यूज करो और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें ओके ओके। उसमें आप प्लगइन यूज में ले सकते हो अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता है तो। ठीक है, टेबल, आप टेबल तो डालो, सर यूज में लो। सर न्यू पेज बना के यस, करना है। न्यू पेज बनाकर, बिल्कुल। ओके ओके सर। ठीक है, बाकी ठीक। अभी थोड़ा सा मैं आपको इस बैच में एक स्कूल की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा जहां पर एक्सेल की भी जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट का एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको इस बारे में। यस सर यस। ठीक है, ये ऑल पेजेस में गए, एक तो ब्लॉग वाले पेज में सबसे पहले जी हम सर, ब्लॉग वाले ब्लॉग पेज देखते हैं। टॉप वन। ठीक है, यहाँ पर ना तो हेडर आ रहा है ना फुटर आ रहा है। ठीक है, एडिट करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉक, ब्लॉक में कुछ नहीं है, पूरे पेज को। क्या पोस्ट लिखी है क्या आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं लिखी है कोई हाँ, लिखो पोस्ट तो इसमें। सही भैया। सर वो पोस्ट में लिख दूँ इसमें, तो वो एफिलिएट जो प्रोडक्ट है उसका पोस्ट लिखना पड़ेगा ना। हाँ उसको लिखो, उसके बाद पोस्ट मैंने ऑलरेडी बताया है तो आपको कि उसमें आ जाएंगे। हाँ जी सर, वो तो मुझे पता है, वो मैंने उसमें कैटेगरी भी बना दी है। लेकिन सर इसमें हेडर नहीं आ रहा है। नहीं, अगर आप इसमें ब्लॉग वाले पेज में हेडर की जरूरत तो होती नहीं है। बाकी एक मिनट रुको, यहाँ पे सेटिंग में क्या किया है आपने? जस्ट अ सेकंड, सेटिंग्स और चेक कर लेता हूँ।
ओके, एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया? हाँ जी सर, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों इंस्टॉल है। हाँ ठीक है। एक योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लो अगर ब्लॉग बना रहे हो। ये ब्लॉग खोलना है, ओनली ब्लॉग खोलना है। नहीं सर, ओनली ब्लॉग नहीं है, वो एफिलिएट प्रोडक्ट भी। हाँ और ठीक ये है, कोई नहीं। यूज योस्ट कंट्रोल। एसईओ कर लो, है ना। ठीक एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो तो योस्ट एसईओ का यूज करो इसमें ना। है। टेम्पलेट, द पोस्ट पेज टेम्पलेट कैन नॉट बी चेंज, यस। ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और ये मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ कि ब्लॉग वाले पेज में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। टेम्पलेट बाय सर डिफॉल्ट है, यहाँ पर देखो। अगर आप आप नॉर्मल थीम थीम नॉर्मल कौन सी तरीके ली है? से। थीम कौन सी ली है? सर हेलो एलिमेंटर। अरे आप यही लेते हो। नहीं सर, जो ये एनवेटो के टेम्पलेट आते हैं ना, उसके लिए ज्यादातर हेलो एलिमेंटर ही लेनी पड़ती है। वो उसमें टेम्पलेट पे लिख कर आता है। मैंने तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट का यूज करके बताया था। जी सर, सर ये वो वहाँ ऑफिस की तरफ से पेड पेड टेम्पलेट मिलता है ना, इस वजह से। अच्छा हाँ हाँ, ऑफिस की तरफ से मिलता है वो बात अलग है। जी सर। ठीक है कोई नहीं, इसमें ये बाय डिफॉल्ट है, क्लियर लिख रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर ठीक देखो डिफॉल्ट है। टेम्पलेट। अगर आप वेबसाइट को नॉर्मल तरीके से खोलेंगे ना एज ए हाँ कस्टमर, तब जरा एक बारी उसको खोलिएगा। हाँ, अब सर शॉप के पेज पे जाइए आप। हाँ ठीक है, ब्लॉक का हो जाएगा, शॉप पे आते हैं। जैसे इस पे अनकैटेगराइज नहीं को नहीं, हटाओ इसमें से। ठीक है सर, शॉप के पेज को डायरेक्टली ओपन कर लीजिए। अब देखिए ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर। से वो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो अनकैटेगराइज को हटाना। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अच्छा ये कौन सा टेम्पलेट थीम टेम्पलेट यूज में लिया है? थीम के ऊपर थीम तो समझ में आ गया, टेम्पलेट कौन सा लिया है? सर हाइप बीट। फ्री है? नहीं सर, पेड है ये। अच्छा पेड है, वहां से पेड मिलते हैं। हाँ जी सर। ये आ गया। सर अब इसमें ऊपर की तरफ जहाँ हेडर आपको नहीं दिख रहा है ना, हाँ अब जरा उसको कर्सर को मूव करेंगे, देखिए ये अब हेडर दिख रहा है। मतलब जैसे जैसे उसको मूव करते रहेंगे ना, तो वो हेडर एक बार को शो होता है फिर हट जाता है। ये हटाओ, स्टोर नोटिस, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखो। ओके जस्ट यहाँ से हटा दूंगे अनकैटेगराइज। हाँ सर, वो मैं हटा दूंगा। हटा ही देता हूँ। हेलो।
हाँ, ये जो हेडर हो रहा है ना, जी सर। हाँ, ये इसकी थीम का एक पार्ट है। ठीक है सर, तो चेंज नहीं होगा ये बिल्कुल, ये इसकी थीम का एक पार्ट है, और इसकी कस्टमाइजेशन में इसकी कोई सेटिंग्स नहीं है कि हम इसको चेंज कर सकें मेन्यू को। ठीक है। ये ठीक है। हाँ, एक जैसे एक मेन्यू देखा होगा, स्टिकी मेन्यू। स्टिकी मेन्यू में तो क्या होता है कि ये यहीं कहीं लगा रह जाता है, और नॉर्मल जी मेन्यू में क्या होता है कि ये गायब होता है। जी सर, जैसे ठीक है ये ना। तो होम पेज पे, अबाउट अस पेज पे जो हेडर लगा हुआ है ना, ये तो मैंने बाहर से लेके लगा दिया है। कहाँ से लेके? बाहर से मतलब ब्लॉक से लेके लगा दिया है ये। हाँ हाँ, तो वो ये मैं, हाँ वो मैं समझ गया वो आपकी बात। तो और ये शॉप वाला पेज हटा की अगर बात करें स्पेशली यहाँ पर, तो जी शॉप पेज को आप एलिमेंटर की हेल्प से डिजाइन नहीं कर पाओगे, जी। और नहीं तो आप एलिमेंटर से एडिट अगर लगा सकते हो तो एलिमेंटर से हेडर लगा दो। ठीक है सर। ठीक है, एलिमेंटर से लग जाएगा हेडर। ये जो शॉप है इसमें ये बाय डिफॉल्ट है। हाँ, शॉप शॉप का वो हेडर चेंज नहीं हो रहा, बाकी सबका तो मैंने चेंज कर लिया। हाँ हाँ, बाकी शॉप। सबका तो एलिमेंटर की हेल्प से कर दिया होगा, या जी फिर जी। नॉर्मल उससे कर दिया होगा, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ सर। बिल्कुल। और ये बाय डिफॉल्ट हेडर है इसमें, और इसमें चेंजेस करने के लिए भी कहीं कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये देखो, एडिट भी कस्टमाइजेशन में लेके जा रहा है। जी हमारा एडिट वाला पार्ट है, वो भी कस्टमाइजेशन में लेके जा रहा है हमें, और एडिट विद एलिमेंटर है ही नहीं। जी। या फिर एक नया शॉप पेज बना लो। नया शॉप पेज बना के फिर उसकी सेटिंग में कैसे जाऊंगा मैं? ठीक है ना, नया शॉप पेज बना के, वो जी। कॉमर्स स्टोर है इसमें। हाँ हाँ सर, स्टोर। भूकंप। ठीक है, मैं एक शॉप एस के नाम से बना देता हूँ बस, बाकी आप देख लेना फिर, है ना। जी सर। और बनाने से, इसको डिलीट करने से पहले जी। इस पर पूरा टेस्ट एंड ट्रायल कर लेना। ठीक है सर। उसको डिलीट मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जी सर। ठीक है, ये मैंने एलिमेंटर लिया और एलिमेंटर से कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर आपका हेडर फुटर लग जाएगा। हेडर लगाओ, फुटर लगाओ, आपको जो लगाना है। हाँ सर, यहाँ तो लग जाएगा। और रहे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट लाना भी मैंने आपको लास्ट जो वेबसाइट थी उसमें बता दिया था, हाँ जी सर, वो बता है दिया ना। था आपने। हाँ। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट वाला लो, और जो लेना है वो ले लो। आप इसको खुद से मतलब डिजाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है सर, लेकिन सर ये सेटिंग में फिर कैसे लगाऊंगा मैं? है। सेटिंग में कैसे लगाऊंगा फिर इसको मैं? कौन सी इसमें सेटिंग में बताओ? मतलब जैसे जो शॉप वाला पेज है वो हटा के, और ये वाला पेज फिर वहां कैसे लगेगा? ठीक है, जैसे ये हो गया है ना, इसकी पूरी सेटिंग करना अच्छे से, जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ अच्छे से, जी तब जाके ये सब काम करना, नहीं तो ऐड टू कार्ट। क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट ही होता है, उसमें सारी सेटिंग करी कराई जाती है। ऐसा नहीं हो जी। कि उसके चक्कर में आप उससे भी जाओ। ठीक सर, इस पे जैसे बाई प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ये एफिलिएट जहाँ से किया है वहां पे पहुंच जाएगा। रुको, मैं शो करा रहा हूँ आपको।
प्रेस, है ना? जी सर। ठीक है, ये वहीं पहुंच गया है। हाँ जी सर। ये आ गया। हाँ जी सर, तो ठीक अब है, ये एफिलिएट वाले लिंक पे आ गया। ये आ गया। अब हाँ, अब तो कहाँ लगाना है, ये मेन्यू में जाके ठीक है। ये आ गया, सिंपल। ठीक है, लग जाएगा। ठीक। हाँ सर, लग जाएगा। ठीक है, बट अच्छे से टेस्ट एंड ट्रायल कर लेना, सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद में जाके उस पेज को हटा के उसको भी रिमूव मत करना, उसको भी ड्राफ्ट में डाल देना। ठीक है, उसको ड्राफ्ट में डाल दूंगा हाँ, और इन इसको केस लगा। कभी जरूरत है तो हमारे काम आ जाएगा, है ना? राइट सर। अगर हम परमानेंटली रिमूव कर देंगे तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। जी सर, इसको मतलब हटा के ड्राफ्ट में रखा रहने दूंगा। इसे ट्रैश में डाल दो, बस कुछ मत करो, रखे रहने दो। ठीक है। केस कभी जरूरत पड़ती है तो हमारे काम आ जाएगा। ड्राफ्ट में भी जैसे ये रखा हुआ है ना, ड्राफ्ट में उसी तरीके से रखे रहने दो। ठीक है सर। ठीक है, इनको तो रिमूव कर दो, ये किसी काम के नहीं है, बट उनको हटा देना। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हम चलिए हम कल नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारा फेसबुक पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। फेसबुक की जो भी स्ट्रेटेजीज हैं आप लोग फॉलो करिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन।